अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर और आज है जी सुबह। बहुत ही प्यारी खूबसूरत नज़ारे हमारे तुम्हारे। दोस्तों, ये मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट सीरीज़ लेकर आया हूं, लेकिन ये मेरी सारी वीडियो है उन पढ़े लिखे जवानों के लिए जो ढूंढ रहे हैं जी स्कॉलरशिप पूरी दुनिया में, जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों अप्लाई करें और किस लिए अप्लाई करें। और अगर उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो भी जाती है और अगर उनकी एप्लीकेशन पास भी हो जाती है तो वहाँ पे जाके क्या क्या करें, किस तरह पढ़ें और किस तरह एमफिल करें, पीएचडी करें, मास्टर्स करें, बीएस करें और पाकिस्तान में वो क्यों नहीं पढ़ना चाहते। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों अपनी सीरीज़ में। और इस सीरीज़ का जो एक एक एपिसोड है वो दोस्तों बहुत ही है अहम तरीन। हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको चाइना के मुतालिक बता रहा हूँ, चाइना में कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं, किस तरह उनको अवेल किया जा सकता है। और अगर आप वो एपिसोड कर दें मिस, और हो सकता है कि आप फिर ही चाइना में होती हूँ। ये भी हो सकता है मैं आपको थाईलैंड के मुतालिक बता रहा हूँ और थाईलैंड के जितने स्कॉलरशिप हैं उनका मैं कर रहा हूँ तस्करा। और अगर आपने थाईलैंड की वीडियो मिस कर दी तो हो सकता है वहाँ भी आप फिट होते हो। मैं आपको बेलारूस और सऊदी अरेबिया और गल्फ़ में जो स्कॉलरशिप हैं, यूरोप में जो स्कॉलरशिप है, अमेरिका में, कनाडा में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो अगर मैं उन स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपसे कर रहा हूँ बात, तो अगर आपने कर दी मिस तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे सुनें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सुनें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी चीज़ें जो आपकी अपनी एम्बिग्विटीज़ हैं उनको तलाश करें मेरी बातों में। और मैं इंशाल्लाह ताला 8-10 साल रहा हूँ बाहर चाइना में, वहाँ से मैंने एमफिल भी किया, पीएचडी भी की। और एक बात बताऊँ कि इस मेरे टूर में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ स्कॉलरशिप्स के मतलब जाना पहचाना। टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी वीडियोस में अगर आप बैक में जाएं तो कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस, कंट्रीज़ का एजुकेशन, कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, मोटिवेशन सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन अब मैं प्रॉपर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ABC में जो कंट्री आते हैं टू Z तक, उन तमाम कंट्रीज़ में उनका एजुकेशन सिस्टम और छोटा बहुत उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप लोगों से करूँगा शेयर, ताकि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडोनेशिया जा रहे हैं या ब्रुनेई दारुसलाम जा रहे हैं, या दोस्तों आप लाओस जा रहे हैं। हालांकि ब्रुनेई दारुसलाम से हट के बाकी 2 कंट्री तो गरीब है, लेकिन वहाँ पे भी आप पैसे कमा सकते हैं बीइंग अ स्कॉलर। और कौन से ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपकी पीएचडी बहुत ही ममदो मावन है आपके फ्यूचर के लिए, और कहाँ पे जाके आपको नुकसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में बहुत फ़ायदा है, आप पैसे भी कमा लेते हैं, आपको पीएचडीज़ भी मिल जाती हैं, डिग्री भी मिल जाती हैं, लेकिन आपके लैंग्वेज इफ़ेक्ट्स वो ख़राब हो जाते हैं, आपकी इंग्लिश ख़राब हो जाती है। और यकीन जाने मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपकी उर्दू भी ख़राब हो जाती है। फ़ायदा है, नुकसान भी है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ इस सीरीज़ में। और इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊँगा कि आप अपनी स्कॉलरशिप हासिल करने के साथ साथ सेल्फ़ फाइनेंस पे कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, और सेल्फ़ फाइनेंस में पढ़ेंगे तो कितने पैसे आप लोगों के लगेंगे, और स्कॉलरशिप पे कितने पैसे कमा सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको किस कंट्री जाना चाहिए और वहाँ पे किस तरह पैसे कमा सकते हैं, किस किस कंट्री में स्टडी के साथ साथ भी पैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया अगर जाएं तो अगर आप ड्राइवर हैं, थोड़े से भी ड्राइवर हैं, गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, तो आप स्टडी के साथ साथ 12-14 लाख पाकिस्तानी कमा सकते हैं भैया बीइंग अ ड्राइवर। ये भी मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाइना में हैं तो अगर आप ट्रांसलेटर हैं तो स्टडी के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी में हैं तो जर्मनी में अगर आपको स्किल्स आती हैं, यूके में अगर आपको स्किल्स आती हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको स्किल्स आती हैं, आप कारपेंटर भी हैं, आप अकाउंटेंट हैं, या आपके पास ऐसी स्किल्स है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्ट्रॉन्ग हैं, आप कोडिंग आपको बहुत अच्छी आती है, तो आप वहाँ पे स्टडी के साथ साथ भी पैसा कमा सकते हैं। देखें दोस्तों, अल्टीमेटली आजकल के दौर में इंसान के 3 गोल्स होते हैं दुनियावी।
پہلا تو پیسہ کمانا اور اپنا گھر بار سارا سیٹل کرنا اور فیوچر کے لیے کچھ بچا کے رکھنا. دوسرے اس کے گول ہوتے ہیں کہ وہ باعزت طریقے سے رہے اور اس کی جو ارننگ ہو وہ کنٹینیوس ہو. اگر وہ بزنس مین بھی ہے, اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے, اگر اس کی ارننگ کنٹینیوس نہیں ہے تو پھر نقصان ہے. اور تیسری چیز اس کی یہ ہوتی ہے دوستو آج کل کے دور میں کہ وہ اپنی نسل کو کیسے بچاتا ہے, نسل کو کیسے وہ فیڈ کرتا ہے, اپنی نسل کو کس طرز پہ لے کے جانا جاتا ہے. ان کی کچن کے خرچے, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو نہ ہو. اسکالرشپ کی ہے اس لیے پڑھے لکھے لوگ, اور جو نہیں پڑھ رہے ہو سکتا ہے ان کو بھی میں موٹیویٹ کروں گا کہ وہ پڑھیں اور ان اسکالرشپ کے متعلق جانے. ہو سکتا ہے کہ آپ ان اسکالرشپ کو اٹین کریں اور آپ کی زندگی جائے بدل. باقی تمام کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے. تو جمے رہیے گا, ڈٹے رہیے گا اور سنتے رہیے گا. تھینک یو سو مچ.